अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये जो लेक्चर है इसका टॉपिक है ख़तूत नवीसी। हमारे लाहौर बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का उर्दू लाज़मी का पर्चा है साल दवम का, उसमें 7वां और आखिरी सवाल है। ख़त के 5 हिस्से होते हैं। अभी आपके सामने खाका सा आपको नज़र आ रहा है। पहला हिस्सा जो होता है ख़त का वो होता है पेशानी। इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला मुकाम और फिर तारीख़। मुकाम से मुराद क्या है कि जिस जगह पे आप बैठ के ख़त लिख रहे हैं इन्हें आपका पता, और तारीख़ तो आपको पता ही है। फिर अलकाब, फिर आदाब, फिर नफ्स मज़मून, ये ख़त का मज़मून का हिस्सा होता है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तमहीदी कलिमात, मुद्दा और इख्तितामी कलिमात, यानी ये जो दुआ सलाम का हिस्सा होता है ख़त के अंदर। फिर उसके बाद इख्तिताम का हिस्सा आ जाता है। इसको ज़रा हम एक खाके की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ये निजी या ज़ाती खतूत के हवाले से मैंने खाका बनाया है। ये वालिद साहब के नाम जो ख़त है उसका खाका है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपकी जो पेशानी है उसका पहला हिस्सा है आपका पता। आपका पता इम्तिहानी मरकज़ में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या होता है, इम्तिहानी मरकज़ या फिर इम्तिहान गाह या फिर इम्तिहानी कमरा। अच्छा, बच्चों को जब हम बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं, 2 3 4 ऑप्शंस बता देते हैं, तो क्या होता है पेपर चेक करते हुए जो आपको गलती देखने को मिलती है कि बच्चे सब कुछ लिख देते हैं ऐसे या करके। एक याद रखना है आपने, ठीक है, इनमें से कोई एक याद रखें। आप समझे कि बाकी नहीं आपको पता है, आपको सिर्फ इम्तिहानी मरकज़ पता है, आपने यही लिखना है। उसके बाद तारीख़ का ये फॉर्मेट है। इसके अलावा किसी फॉर्मेट में आपने तारीख़ नहीं लिखनी होती है। फॉर्मेट क्या है कि पहले आपने हिंसों में लिखनी है डेट, तारीख़। उसके बाद आपने जो महीने का नाम है वो लिखना है लफ्ज़ों में। उसके बाद फिर हिंसों में लिखना है आपने साल। ठीक, तो ये हो गया आपका पेशानी मुकम्मल होगी नहीं, मकाम और तारीख़ आपने लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं जब मुनासिब अलकाब, अपने वालिद साहब को बुलाना है, तो ये देखिए ताज़ीम का ताल्लुक़ होता है। तो हमेशा अलकाब का इस्तेमाल करते हुए आपने हिफ्ज़ मरातब का ख़्याल रखना है। छोटे से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने उन्हें प्यार से बुलाना है। बुज़ुर्गों से के नाम अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो आपने उनका नाम एहतराम के साथ लेना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये 2 बनाए हैं अलकाब, मोहतरम व मुकर्रम वालिद साहब आदाब, या फिर आप लिख सकते हैं किबला वालिद साहब आदाब। ये अलकाब व आदाब के 2 तरीके मैंने आपको सामने रखे हुए हैं। इसमें एक और चीज़ भी पता चल रही है। पहले में आप देखें दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ठीक है, निदाइया की अलामत आ रही है। उसके बाद दूसरे वाला जो है उसमें चूँकि एक ही लाइन में आया है तो पहले हमने अलकाब के बाद हमने सिर्फ कॉमा लगाया, और फिर निदाइया की जो अलामत है वो हमने एक ही बार आदाब के बाद लगाई है। आदाब की जगह आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इख्तिताम देखिए आपने ख़त का कैसे करना होता है, वस्सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, इनके स्पेलिंग का बड़ा मसला होता है, तो स्पेलिंग ज़रा आप गौर से देख लीजिए। वस्सलाम के स्पेलिंग जो हैं, जो इनके हिज्जे हैं, वाओ सीन नहीं है, वाओ अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका नंबर है अलहदा से। इख्तिताम जो आपने अगर दुरुस्त तरीके से किया तो इसका एक नंबर होता है। वस्सलाम के बाद आपने रिश्ता ज़रूर बताना है, आपका बेटा या बेटी, और उसके नीचे दाल रे सीन या अलिफ बेजीम जो भी आप लिखना चाहें। तो ये निजी या ज़ाती खतूत में से वालिद साहब के नाम जो ख़त होता है उसका हमने खाका एक बनाया। बीच में तमहीदी कलिमात, मुद्दा, इख्तितामी कलिमात, दुआ सलाम वगैरह जो मज़मून का हिस्सा है वो आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ये एक और खाका है, ये भी ज़ाती खतूत में से बड़े भाई के नाम ख़त। ये भी थोड़ा हम समझेंगे कि बड़े भाई के नाम लिख रहे हैं, मतलब बड़े बहन भाइयों के नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है, छोटे बहन भाइयों के नाम लिखना है तो कैसे लिखना है आपने। तो बड़ा भाई भी जो होता है वो आपके ख़ानदान के बड़े अफराद में से, यानी बुज़ुर्गों में आता है। और हमारी मशरक़ी रिवायात में तो बड़े जो भाई होते हैं उनको बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। तो ये हिफ्ज़ मरातब का लिहाज जो आपने अलकाब के इस्तेमाल में बरतना है। जैसे बड़े भाई के नाम ये देखिए, सबसे पहले आ गया ऊपर मकाम, यानी पेशानी में मकाम आ जाएगा, फिर तारीख़ आ जाएगी। इम्तिहानी मरकज़ मकाम है आपका, पेपर लिखते हुए आपका एड्रेस है, और तारीख़ क्या है 4 मई 2024। उसके बाद आ जाते हैं जी बरादर बुज़ुर्गवार, चूँकि वो बड़ा भाई है इसलिए आपने उन्हें एहतराम से बुलाना है, या फिर मोहतरम व मुकर्रम भाई जान, अच्छे तरीके से इज़्ज़त से आपने बड़े भाई का जो है ना ज़िक्र करना है। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ बाद मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग जो है, इनके हिज्जे भी आपने जहन में रखने हैं। दोनों के साथ निदाइया की अलामत बरती है, ठीक है। अब ये देखिए, आप अलिफ लाम सीन लाम अलिफ है, बच्चे इसको अलिफ सीन लिख देते हैं, उससे आपका नंबर जो है कट जाता है, और इसमें वाव नहीं है तो वाव नहीं लिखना है। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए इसी खाके में देखिए इख्तिताम कैसे किया गया है ख़त का।
वस्सलाम आपका छोटा भाई अलिफ बेजीम। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आपका छोटा भाई की जगह चूँकि बड़े भाई के नाम आप लिख रहे हैं तो इसमें आप चीज़ यहाँ पे मैं एक दूसरा ऑप्शन भी बता सकती हूँ। बड़े के भाई के नाम लिखते हुए आपका खादिम भी आप लिख सकते हैं। मतलब आपने हिफ्ज़ मरातब का लिहाज हमेशा इसमें रखना है। अच्छा, उसके बाद एक खाका और है, ये भी ज़ाती खतूत में छोटे भाई के नाम जो ख़त लिखा जाता है उसका खाका है। वही आपका मकाम यानी इम्तिहानी मरकज़ 4 मई 2024 आपने तारीख़ लिखी है। अच्छा, छोटे भाई के नाम आप क्या कहेंगे? छोटे भाइयों को तो आप प्यार से बुलाते हैं, तो प्यारे भाई उमर, प्यारे भाई अब्दुल्ला, जो भी आपने उनका नाम लेना है, या फिर बरादर अज़ीज़। ठीक है, बड़े भाई को हमने क्या कहा था? बरादर बुजुर्गवार, मोहतरम मुकर्रम भाईजान आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अलकाब आप बरतेंगे। और छोटे भाई के नाम लिख रहे हैं तो बरादर अज़ीज़ या प्यारे भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम लिखना है, या फिर अगर छोटों के नाम लिखते हुए, छोटे बहन या भाई के नाम लिखते हुए आप आदाब में सलामत रहो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का एक तरीका मैंने और भी लिखा हुआ है, देखिए। एक पहले ऑप्शन दी हुई है, दूसरे ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन देखिए आप। ये के बरादर अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम, प्यारे भाई उमर सलामत रहो, ये 2 ऑप्शंस हो गए। ठीक, और तीसरे ऑप्शन ये प्यारे भाई उमर अस्सलाम वालेकुम, ये हमने एक ही लाइन में लिया है जब, तो फिर बीच में कॉमा आएगा, एक ही बार निदाइया की अलामत आएगी। अच्छा, छोटे बहन भाइयों के नाम लिखते हुए आप ये एक और चीज़, वस्सलाम आप आखिर में लिखते हैं ना, यहाँ पे आप वद दुआ भी लिख सकते हैं, वाव अलिफ लाम दाल ऐन और अलिफ। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई या बहन अलिफ बेजीम, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये किसका खाका है? एक, दो, 3 शक्लें अलकाब आदाब की हैं ये, और ये इख्तिताम की 2 शक्लें मैंने बताई हैं। वस्सलाम भी लिख सकते हैं, वद्दुआ भी लिख सकते हैं अगर आप छोटे भाई या बहन के नाम ख़त लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पर्सनल खतूत में, ज़ाती खतूत में ही एक और ख़त आ जाता है, वालिदा के नाम। इम्तिहानी मरकज़, वही आगे से तारीख़ भी, प्यारी अम्मी जान या मोहतरमा वालिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आगे इख्तिताम कैसे कर रहे हैं आप उसका? वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी। तो ये आपने खाके का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसके पेशानी के अलकाब व आदाब के इख्तिताम के जो मार्क्स होते हैं ये हिसाब के नंबरों की तरह, रियाजी के नंबरों की तरह आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपने बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। ये आपके पर्चे के वो हिस्से होते हैं जिनसे आपके नंबर अच्छे बनते हैं। आगे दोस्त के नाम ख़त, ये भी ज़ाती खतूत में ही आ जाएगा, निजी खतूत में। फिर वही अपना मकाम लिखना है, तारीख़ लिखनी है। दोस्तों के साथ चूँकि हमारा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता होता है, तो यहाँ पे फिर प्यारे दोस्त अमजद, प्यारे दोस्त उमर, इस तरह से आपने लिख के आगे अस्सलाम वालेकुम की तरफ आ जाना है। अच्छा, इसमें वस्सलाम के बाद आप तुम्हारा दोस्त भी लिख सकते हैं, मुखलिस भी लिख सकते हैं, खैर अंदेश भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं लिख देने। और आखिर में फिर वही अलिफ बेजीम। अच्छा, ये खाका देखिए आप, ये ज़रा आपका अमूमी खतूत में आ जाएगा। अखबार के एडिटर के नाम जो ख़त लिखते हैं, और आपको पता है कि ज़ाती या निजी खतूत के अलावा जो लाहौर बोर्ड में सबसे ज़्यादा खतूत आते हैं वो अखबार के एडिटर या मुदीर के नाम ही ख़त होते हैं। तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए इसका जो खाका है। ठीक है, फिर वही आपका मकाम, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़। अब इसमें आप किस किस तरीके से अलकाब व आदाब बरत सकते हैं, ये देखिए आप ज़रा। पहला क्या, मोहतरम व मुकर्रम एडिटर साहब। आगे उनका आपने बताना है कौन से अखबार से उनका ताल्लुक़ है। रोज़नामा, नवाए वक्त, लाहौर मैंने लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, वावैन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप जंग भी लिख सकते हैं, ख़बरें भी लिख सकते हैं, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और तरीका इसी चीज़ को लिखने का क्या हो सकता है, अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहें, मोहतरम व मुकर्रम एडिटर कॉमा सक्ता की अलामत आगे, रोज़नामा, नवाए वक्त, वावैन के अंदर शहर का नाम, फिर सक्ता की अलामत, फिर आदाब, और फिर आगे एक ही बार निदाइया की अलामत। तो अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहें तो इसकी ये शक्ल हो सकती है, लेकिन मैं अपने तुलबा को, तालिबात को यही मतलब कहना चाहूँगी कि यही हमेशा समझाती हूँ कि आप अलग अलग ही लिखें,
ताकि आपके नंबर जो है ना मुम्तहिन देते वो किसी कन्फ्यूजन का, किसी उलझन का शिकार ना हो। आगे वस्सलाम मुखलिस अलिफ बेजीम। अच्छा, आगे हम ज़रा सरकारी खतूत की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने किसी सरकारी अफसर के नाम ख़त लिखना है, डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त लिखना है, कमिश्नर के नाम ख़त लिखना है, किसी वापडा के किसी बड़े अफसर के नाम ख़त लिखना है, तो उसमें भी फिर ये आ जाता है। यहाँ पे इम्तिहानी कमरा, ये मैंने इसलिए किया है, बाज़ बच्चे गलती करते हैं, कमरा गोल है के साथ लिख देते हैं, उससे उनका नंबर कट जाता है। अगर आपने कमरा लिखना है तो अलिफ के साथ लिखना है। इम्तिहानी कमरा, ये इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, अलकाब व आदाब देखिए, मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहिब लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, ये आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वस्सलाम, जब आप सरकारी अफसरान के नाम ख़त लिखते हैं तो इसमें आप वस्सलाम के बाद या न्याज़मंद लिखते हैं, मुखलिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्याज़मंद ज़्यादा लिखा जाता है सरकारी अफसरान के दरमियान के नाम ख़त में। आगे अलिफ बेजीम। ख़त लिखते हुए एक दो और असूलों को भी हमेशा अपने जहन में रखना है। एक तो ये कि जब भी आपने ख़त लिखना है नए सफ़े से शुरू करना है, और दूसरा इसकी तवालत आपने कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। 1 से 1.5 सफ़े के दरमियान इसको आपने ख़त्म कर देना है, 2 सफ़ात तक तो इसको बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ठीक है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने ख़तूत नवीसी का जो आपका सवाल है उसको समझने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।